फ्रेंड्स और माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसआरएन क्लासेस। आज मैं आपको वीकली करंट अफेयर लेके आया हूँ जो 13 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच के हैं। सारे करंट अफेयर आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको वीकली ही करंट अफेयर अवेलेबल कराऊंगा, जिससे कि आपको अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, शुरू करते हैं अपना चैनल। एसआरएन क्लासेस पे आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो मिलते हैं प्रिपरेशन के लिए, सीटेट के लिए, पीईओ के लिए एंड अदर यूपी गवर्नमेंट के जो भी आपके हैं अदर एग्जाम होते हैं उनके लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। अगर आपको एग्जाम को पास करना है तो पूरा पढ़ें, स्टार्टिंग से एंड तक आपको पूरा पढ़ना है, जिससे कि आपको नॉलेज में रहे ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, फिल्म खूबसूरत, मिसिसिपी मसाला और अमेरिकी टीवी सीरियल द ऑफिस व प्रिजन ब्रेक जो पढ़ा होगा आपने, काफ़ी फेमस था। प्रिजन ब्रेक के जिस अभिनेता का 64 साल में निधन हुआ है वो कौन है? रंजीत चौधरी। कौन है? रंजीत चौधरी। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। वह देश जिसके नागर विमानन मंत्रालय ने कोविड 19 के कारण वह देश जिस नागर विमानन मंत्रालय ने कोविड 19 के कारण हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर सबसे दूरस्थ स्थानों पर भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च की है। कौन सी लॉन्च की है? ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान। ठीक है, वो कौन सा देश है? वो आपका इंडिया है, भारत देश है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। किस मंत्रालय ने किया है? नागर विमानन मंत्रालय ने किसके लिए किया है? कोविड 19। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जिस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है, तो पता होगा किसने किया है? उत्तर कोरिया ने। अभी भी परीक्षण चालू है उसके यहाँ पे। ठीक है, तो कौन है वो? उत्तर कोरिया, जिसने जिसने अभी एंटी शिप मिसाइल को परीक्षण किया है। आगे देखिए, हाल ही में जिस संस्था ने कोविड 19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए कोवैक्स का विकास किया है वो कौन है? डीआरडीओ। डीआरडीओ क्या है? डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जी आपकी भारत की संस्था है। उसने क्या किया है? ये देखिए, कोवैक्स COV के का विकास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह देश जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करेगा, तो कौन करेगा देश? वो है आपका भारत देश। भारत देश जो है वो चैंपियन मुक्केबाजी की मेजबानी करेगा। ठीक है, 2020 में। अगर लॉकडाउन में जो प्रॉब्लम हुई, जो कोरोना की जो प्रॉब्लम है, अगर वो नहीं रहा तो भारत देश इसकी मेजबानी करनी है उसको। आगे देखिए, प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस जिस दिन मनाया जाता है, कब है वो? 15 अप्रैल को आपका हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए, हाल ही में जिस राज्य ने ICMR से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ले ली है, वो कौन सा राज्य है? वो आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, कहाँ से ली है? ICMR से। ठीक है, ICMR से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने की मंजूरी मिल गई है उसको। ठीक है, वो आपका यूपी है। राष्ट्रीय पालतू दिवस, नेशनल पेट डे, हर साल जिस दिन मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। ठीक है, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय पालतू दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कौन है अमेरिकी राष्ट्रपति? डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के कारण चुनौती से जूझ रही अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संभालने हेतु गठित कॉर्पोरेट जगत के अग्रणी लोगों के एक समूह में भारतीय मूल के जितने कार्यकारी को शामिल किया है। कितने किया है? वो 6 कार्यकारी थे जिनको भारतीय मूल के हैं, जिन्होंने अपने कैबिनेट में शामिल किया है। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के कारण चुनौती से जूझ रही अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संभालने हेतु गठित कॉर्पोरेट जगत के अग्रणी लोगों के एक समूह में भारतीय मूल के 6 कार्यकारी को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। जिस देश वह देश जिसकी महिला क्रिकेट टीम ने पूरे विश्व में कोरोना वायरस
और लॉकडाउन संकट के बीच वर्ष 2021, ठीक है, वर्ष 2021 में होने वाले विश्व कप क्वालिफाई क्वालिफाई कर लिया है। कौन सा है? भारत देश। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, भारत देश। आगे देखिए, IMF, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्या नाम है इसका? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, ने हाल ही में कहा है कि वह कोरोना वायरस से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाने के लिए जिस देश के समय रहते लिए गए फैसले का समर्थन किया है। कौन सा देश है वो? भारत देश। भारत देश ने सही टाइम पे लॉकडाउन का लगाया और उसका पालन कर रहा है। वो ये किसने कहा है? ये आपकी IMF ने कहा है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसकी प्रशंसा की है। आगे देखते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के जिस खिलाड़ी को दुबई दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी किंग्स किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, कौन किसका नियुक्त किया गया है? किंग्स किंगडम का। वो कौन है? वो आपके रोहित शर्मा जी है। कौन है? भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा है, जिनको किंग्स किंगडम का ब्रांड का राजदूत नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, वह संस्था जिसके मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया आर्थिक वृद्धि दर शून्य रह सकती है, क्या है उसकी? क्या है? एशिया की आर्थिक वृद्धि दर शून्य रह सकती है। किसने कहा है? IMF। पीछे बात हो चुकी है अभी IMF के बारे में, ठीक है, उन्होंने कहा है कि एशिया की वृद्धि दर शून्य रह सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृषि मंत्रालय ने अच्छे मानसून की उम्मीद के बल पर फसल 2020-21 में देश में खाद्यान्नों की कुल उत्पादन 63 लाख टन, कितना है? 63 लाख टन बढ़ाकर जितने करोड़ टन किया करने का लक्ष्य कितना रखा गया है? 29 करोड़ टन। फिर समझ लीजिए इस चीज को, 29 करोड़ टन का लक्ष्य उन्होंने रखा हुआ है। था कितना? 63 करोड़ टन, लाख टन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व हीमोफीलिया दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो कब मनाता है? 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग ने आज इसको अजय महाजन को आगामी जितने वर्षों के लिए कंपनी का नया प्रबंधक व कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। कितने के? 5 सालों के लिए, ठीक है, 5 सालों के लिए अजय महाजन को कंपनी का प्रबंधक निर्देशन व मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट देखिए, हाल ही में जिस शहर में स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के एक वैज्ञानिक युगल ने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का अध्ययन किया, जो ब्रह्मांड के गतिज ऊर्जा स्तरों में से एक छोटे से टकराव के परिणाम स्वरूप पैदा हुआ है। तो कौन सा, कहाँ पे है? पुणे, ठीक है, पुणे शहर में स्थित जो है आपका यूनिवर्सिटी है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमिकी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। उनके वैज्ञानिकों ने जो ब्लैक होल है उसके बारे में गति ऊर्जा के टकराव का पैदा हुए हैं उसका अध्ययन किया हुआ है। चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। RBI गवर्नर शशिकांत दास, ठीक है, इसने आपके गवर्नर हैं RBI के। RBI गवर्नर शशिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाने रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में जितनी फीसदी कटौती करने की घोषणा की है। कितनी की है? 0.25% फीसदी, मतलब 25 बेस पॉइंट, ठीक है, ये आपका जीरो है, 0.25%, ठीक है, इन्होंने कटौती की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोरोना वायरस के साल में हाल ही में जिस देश में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल की है, वो कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया। राष्ट्रपति किसने की है? राष्ट्रपति जे इन मून ने, ठीक है, मून इन जे। कोरोना वायरस जहाँ पूरे विश्व में फैला हुआ है, फिर भी उसके जहाँ पे चुनाव हुए हैं वो आपका कौन सा है? दक्षिण कोरिया। वहाँ पे कोरोना वायरस जो फैला हुआ है उसके रखते हुए सावधानी के साथ वहाँ पे चुनाव कराए गए हैं। अगला देखिए,
हाल ही में जिस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया है, किसने किया है? गुजरात ने। गुजरात राज्य के वैज्ञानिकों ने वहाँ पे कोविड-19 के जो अब खोज जो जीनोम सीक्वेंस से खोज निकालने का दावा किया है। पता हो कि पूरी दुनिया इसमें कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन और दवा बनाने की तैयारी में कर रहे हैं, तो ऐसी जो परीक्षण चल रहा है वो हर जगह हो रहा है। ठीक है, उसी में एक गुजरात राज्य ने भी इसको दावा किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ICMR, ठीक है, ICMR, ICMR, ICMR ने एक जर्नल में कहा है कि उसने जिस देश में चमगादड़ों की दो प्रजातियां टेरापेस और रूसेटस में कोरोना वायरस का पता लगाया है। कौन है? भारत। अगला देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है इसमें? इमैनुअल मैक्रों ने कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन जितने मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने 11 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी है, जबकि इंडिया में कितना है? इंडिया में आपके 3 मई तक अभी लॉकडाउन है। आगे की जो भी होगी अपडेट होगी वो आपकी केंद्र सरकार आप तक पहुंचाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस संस्था को दी जाने वाली सालाना $50 करोड़ तक की अमेरिकी धनराशि को रोकने का घोषणा की, किसको घोषणा की है? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। पता होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO को जो फंड दिया जाता है अमेरिका की तरफ से सालाना $50 करोड़ उसको रोकने की, ठीक है, घोषणा की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व चगास रोग दिवस, वर्ल्ड चगास डिजीज डे, जिस दिन मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने जिस पूर्व गवर्नर को IMF का प्रमुख के बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, किसको नियुक्त किया गया है? रघुराम राजन, जिनका नाम है रघुराम गोविंद राजन जी, आपके पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। आगे देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की जयंती की जिस दिन मनाई जाती है, कब मनाती है? 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन, हाल ही में भारत और जिस देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम ने कोविड-19 से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव किया है, किसने किया है? अमेरिका और भारत ने मिलकर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दुनिया के 25 सर्वाधिक गरीब देशों को 6 महीने के, देखिए 25 सर्वाधिक गरीब देशों के लिए 6 महीने के लिए ऋण भुगतान रद्द करने के लिए जितने मिलियन अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दी है, ताकि उन्हें कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए मदद मिल सके। कितनी राशि? वो 500 मिलियन डॉलर, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्लस 25 सर्वाधिक गरीब देश जो है आपको। आगे देखिए, अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से जिस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है, उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? कोलैब कैट। ठीक है, तो ये आपका हो गया। देखिए अगला, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर जितने दर प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है, कितना रखने किया है? 1.9% ओनली। रीजन है कि लॉकडाउन है, पूरा देश सब ठप पड़ा है, इसलिए GDP क्या हो गई? 1.9% IMF ने बताया है। आगे देखिए, विश्व बैंक ने हाल ही में दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रिपोर्ट में कहा है कि 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर जितने जितने प्रतिशत रहेगी, तो 1.5 से कितनी रहेगी? 2.8% रहेगी। किसने कहा है? ये विश्व बैंक ने। IMF ने कितनी बोली है? उसने बोली है 1.9%। तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीजा जिस तारीख तक बढ़ाया गया है, कब तक बढ़ाया गया? 30 अप्रैल तक जो विदेश के नागरिक हैं उनको वीजा
बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को समाप्त होने वाले 21 दिन का लॉकडाउन जितने तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की है। कब तक की है? 3 मई तक। मतलब अगला लॉकडाउन जो है वो 3 मई तक रहेगा। उसके बाद जो संभावना होंगी उसके अकॉर्डिंग केंद्र सरकार अपना निर्णय लेगी। चलते हैं आगे देखिए। भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस जिस दिन मनाया जाता है, कब? 13 अप्रैल को। ठीक है, भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस जिस दिन मनाया, कब मनाया? 13 अप्रैल को। अगला देखिए। जिस देश ने भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉरपेडो की बिक्री को मंजूरी दे दी है, किसने दी है? अमेरिका ने दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद भारतीय रेलवे ने भी जिस तारीख तक सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, कब तक रद्द की हैं? 3 मई तक सभी ट्रेनें क्या हुई? आपकी रद्द हो चुकी है। बीच में बिल्कुल स्टार्ट हो गई थी 15 अप्रैल से, जो बंद कर दिया गया। सारा पैसे का रिफंड सभी कस्टमर को दे दिया जाएगा, ऐसा कि रेलवे ने घोषणा की है। चलते हैं। विश्व बैंक ने दक्षिण एशियाई आर्थिक फोकस आर्थिक उन्नयन के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2021 में जिस देश की आर्थिक विकास दर वर्ष 2019 वर्ष 1991 के उदारीकरण के बाद सबसे खराब रहने की संभावना है, किसने कहा है? किसकी है? वो भारत की है। किसने कहा है? ये विश्व बैंक। चलते हैं अगला देखिए। हाल ही में आर्थिक क्षेत्र में कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार आने वाले दिनों में किसी भी अनिश्चितता की स्थिति से निपटने हेतु भारत और जिस देश के बीच एक मुद्रा विनिमय समझौते पर सहमति के लिए प्रयास कर रही है, कौन है? अमेरिका। अगला पॉइंट देखिए। दुनिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उत्पादन और निर्यात में जो देश शीर्ष पर है, कौन करता है? भारत। पता होगा भी हाल ही में भारत ने कई देशों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोई दवा का निर्यात किया है। ठीक है, अगला देखिए। आरबीआई ने हाल ही में देश के कोविड-19 के अनुसार उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए जिस देश के सभी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों को दिए गए ऋण भुगतान हेतु जितने महीने की अतिरिक्त छूट देने का निर्देश दिया है। कितना है? 3 महीने तक आपको लोन पे छूट ले सकते हैं। ये आरबीआई ने घोषणा की है अपने जो बैंक है और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है उनके लिए। ठीक है, मतलब कस्टमर जितने भी हैं उनको 3 महीने का लोन वो आगे की डेट में कर सकती है। अगला देखिए। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जिस दिन मनाया था, कब मनाया था? 11 अप्रैल को। अगला देखिए। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका और जिस पुरस्कार से सम्मानित शांति हीरानंद चावला का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कौन किस्म की कौन थी? पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त है इनको। ठीक है, और कौन है वो? हीरानंद चावला। अगला देखिए। द कैट नाम से मशहूर जिस देश के पूर्व गोल्फ कीपर पीटर बोनाटी का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया, कहाँ के थे वो? इंग्लैंड के थे। आगे देखिए। अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस जिस दिन मनाया था, कब मनाया था? 12 अप्रैल को। नोट कर लीजिए, ये आपका इम्पोर्टेंट है, 12 अप्रैल को। अगला देखिए। हाल ही में मोटर स्पोर्ट्स के जिस दिग्गज ब्रिटिश चालक की लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया, कौन है? स्टार्लिन मॉश। अगला देखिए। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन डब्ल्यू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में जो देश प्रथम स्थान पर था, किस कौन था वो? वो आपका चाइना है, चीन।
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में रोजगार दर जितने प्रतिशत सबसे निचले स्तर पर आ गई, कितने आ गए? 38%, 38.2%। ठीक है, अगला देखिए। हाल ही में जिस देश में आयोजित G20 देशों की वर्चुअल बैठक में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पाद देशों ने खनिज तेल की गिरती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आपसी सहमति से अपने दैनिक तेल उत्पादन में कटौती करने का फैसला लिया। वो कौन सा देश है? वो आपका सऊदी अरब है। नोट कर लीजिए इस चीज को। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने अध्यक्ष ने कोविड-19 महामारी के लिए प्रति अनुक्रिया के लिए भारत को जितने बिलियन डॉलर की आर्थिक मदद करने की आश्वासन दिया है। कितना है? 2.2 बिलियन डॉलर। ठीक है, भारत को आर्थिक मदद करने का आश्वासन दिया है, 2.2 बिलियन डॉलर। और लास्ट पॉइंट देखिए आज का। रियल एस्टेट डेवलपमेंट के उद्योग निकाय नर्डको और उद्योग संघ एसोचैम ने भारत सरकार में भारतीय उद्योगों के लिए जितने बिलियन डॉलर की राहत पैकेज देने का आग्रह किया है। वो कौन है? कितना है? 200 बिलियन डॉलर। ठीक है, आज करंट अफेयर हो गया आपका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।